हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। ठीक है, चलिए समझते हैं कि सेल्फ बैलेंसिंग होता क्या है, क्यों सेल्फ बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। तो समझिए, सपोज करिए आपका छोटा बिजनेस, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है। तो उस केस में आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बनाते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की गलती पता करने के लिए क्या करते हो? कोई भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस, और हमें गलती पता चल जाती है। अब सपोज करिए कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है। तो उस केस में भी आप क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और सपोज करिए ट्रायल बैलेंस बनाते हुए आपको कोई गलती पता चली, तो उस गलती को जब आप ढूंढने जाएंगे तो अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है तो आपको गलती ढूंढने में क्या होगी? तकलीफ होगी, टाइम लगेगा, गलती पकड़ पाना थोड़ा क्या होगा? मुश्किल काम होगा। तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कई सेक्शन बना दिए जाएं, कई भाग बना दिए जाएं और कई 2-3 ट्रायल बैलेंस बना दिए जाएं, कि सपोज करिए कि एक पार्ट के लिए अलग ट्रायल बैलेंस 1, अदर पार्ट के लिए अलग ट्रायल बैलेंस 2, ठीक है। ऐसे ही हर पार्ट के लिए सेपरेट अगर ट्रायल बैलेंस आपको मिल जाए तो आपके लिए गलती पकड़ पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? कि सपोज करिए कि ट्रायल बैलेंस 1 मैच नहीं हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती कहाँ है, ट्रायल बैलेंस 1 से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में, या आपका ट्रायल बैलेंस 2 अगर मैच नहीं हो रहा तो आपकी गलती कहाँ है? ट्रायल बैलेंस 2 वाले ट्रांजेक्शन में गलती है। तो अगर अलग अलग ट्रायल बैलेंस बना पाना पॉसिबल हो तो क्या होगा? हमारे लिए गलती पकड़ पाना आसान होगा। तो जब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो क्या कर दिया जाता है कि एक एक टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए अलग सेपरेट अकाउंटिंग कर दी जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग। तो सेल्फ बैलेंसिंग में क्या कर दिया जाता है कि 3 कंप्लीट लेजर बुक बना दी जाती है। 3 लेजर बुक कौन कौन सी? एक बना दी जाती है डेटर लेजर, एक बना दिया जाता है क्रेडिटर लेजर, और एक बना दिया जाता है जर्नल लेजर। ठीक है, डेटा लेजर को हम और किस नाम से जानते हैं? सेल्स लेजर के नाम से भी जानते हैं, या सोल्ड लेजर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या कस्टमर लेजर भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम है किसके? डेटर लेजर के। वैसे ही क्रेडिटर लेजर के क्या क्या नाम हो सकते हैं? तो परचेज लेजर, ठीक है, बॉट लेजर, या सप्लायर लेजर, सप्लायर लेजर, और जर्नल लेजर। डेटर और क्रेडिटर के अलावा बाकी ट्रांजेक्शन के लिए अलग से बना दिया जाता है जर्नल लेजर, या जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल लेजर। समझ में आई बात? तो सेल्फ बैलेंसिंग में 3 सेपरेट लेजर बना दिए जाते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है? एक लेजर रहता है, ठीक है ना, उस लेजर के अंदर कई सारे अकाउंट्स रहते हैं। यहाँ पे 3 लेजर बना दिए गए, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर और जर्नल लेजर। अब क्या होगा कि जो भी डेटर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, डेटर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जैसे आपके कई सारे डेटर हैं, मिस्टर ए डेटर है, मिस्टर बी डेटर है, मिस्टर सी डेटर है, तो इन सबके अकाउंट कहां रखे जाएंगे? डेटर लेजर में रखे जाएंगे। वैसे ही आपके परचेज से रिलेटेड जितने भी क्रेडिटर होंगे तो उनके पर्सनल सारे के सारे लेजर कहां रख दिए जाएंगे? क्रेडिटर लेजर में, और उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को वहां रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसके अलावा अगर कोई लेजर बच जाते हैं, ठीक है ना, बाकी नॉमिनल अकाउंट के लेजर हो गए, मतलब सेल हो गया, परचेज सेल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, ठीक है, इसके अलावा कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ये सब कहां बनाए जाते हैं? जर्नल लेजर के अंदर।
तो 3 बुक्स हो गई आपके पास। एक डेटर लेजर जहां सारे डेटर से रिलेटेड पर्सनल, जो भी डेटर के पर्सनल ट्रांजेक्शन है, मिस्टर ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, ये सारे कहाँ आ गए? डेटर लेजर में। उसके अलावा क्रेडिटर, जो पर्सनल क्रेडिटर है वो सारे के सारे कहाँ आ गए? क्रेडिटर्स के पर्सनल अकाउंट कहाँ आ गए? क्रेडिटर लेजर में। और उसके अलावा जो बचा वो कहाँ चला गया? जर्नल लेजर में। ठीक है। अब इन हर सेपरेट लेजर में के ऐसे अकाउंटिंग की जाएगी कि यहां पे डबल अकाउंट फॉलो हो जाए। क्या फॉलो हो जाए? डबल अकाउंट फॉलो हो जाए। ठीक। और डबल अकाउंट अगर फॉलो हो जाएगा इस डेटर लेजर के अंदर, तो इसका हम सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। डेटर लेजर का हम अलग सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, क्रेडिटर लेजर का हम अलग सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, और जर्नल लेजर का हम अलग सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे और हमें अपनी गलती पकड़नी होगी, तो हम इजिली ट्रेस आउट कर पाएंगे कि हमारी गलती किस लेजर में है। अगर डेटर लेजर में हमारी गलती है, हमारे डेटर लेजर का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, तो तुरंत हम किसकी सारी एंट्रियां देख लेंगे? डेटर से रिलेटेड सारी एंट्रियां देख लेंगे। क्रेडिटर में गलती है तो क्रेडिटर से रिलेटेड सारी गलतियां देख लेंगे। जर्नल में गलती है तो हम जर्नल लेजर के अंदर की सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक कर लेंगे, जिससे हमें गलती पता करना आसान हो जाएगा। अगर आप एक ही ट्रायल बैलेंस बना रहे होते और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं था ना डेटर से रिलेटेड गलती है, क्रेडिटर से रिलेटेड गलती है, कैश अकाउंट की गलती है, कौन सी अकाउंटिंग गलती है, तो आपको पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना पड़ता। लेकिन अगर आपको डेटर लेजर में का ट्रायल बैलेंस मिसमैच है, तो आप समझ जाओगे कि गलती कहीं ना कहीं इसी लेजर बुक में है। समझ में आई बात? तो एक सेल्फ बैलेंसिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि एरर ट्रेस आउट करना आसान होता है। ये कहां पे यूजफुल होता है? तो जनरली उन बिजनेसेस में जहां नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ज्यादा होते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कि हम इजिली अकाउंटेबिलिटी सेट कर पाते हैं, अकाउंटेबिलिटी बता पाते हैं। सपोज करिए डेटर लेजर में गलती है, तो हम किस अकाउंटेंट को बुला करके डांटेंगे? डेटर लेजर जिसने बनाया है, वो क्लर्क, वो अकाउंटेंट जिसने डेटर लेजर बनाया है, हम आके उसको बोल सकते हैं ये देखो तुमने गलती कर रखी है ना। क्रेडिटर लेजर में गलती है तो हम उस बंदे को जवाबदेही बता पाएंगे जिसने क्रेडिटर लेजर बनाया है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है अगर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फॉलो किया गया है। तो इसके साथ में हमारा बेटर कंट्रोल हो पाता है। ठीक है। डेटर लेजर अलग बंदा बना रहा है, जर्नल लेजर अलग बंदा बना रहा है, क्रेडिटर लेजर अलग बंदा बना रहा है, और सभी अकाउंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है ना। तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस कम हो जा सकते हैं, क्योंकि अगर डेटर वाला बंदा ने खुद अपने लेजर में कोई फ्रॉड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट अगर जर्नल लेजर में नहीं गया, तो यहाँ पे गलती हम इजिली पता कर पाएंगे। तो बेटर कंट्रोल हो जाता है सेल्फ बैलेंसिंग के। तो ये कुछ क्या है एडवांटेजेस हैं सेल्फ बैलेंसिंग के। बड़े बिजनेसेस में जहां नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, वहां पे ये काम आती है। हमारे इसमें गलती पता करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी हम सेट कर पाते हैं, बेटर कंट्रोल हो सकता है। ये है क्या एडवांटेजेस सेल्फ बैलेंसिंग के। अब देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, तो मेरी सारी बातें आपको क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो वो नाम पूछ लेते हैं कि डेटर लेजर, या सपोज उन्होंने क्वेश्चन आया कि डेटर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को किस अकाउंट में लिखा, किस लेजर में लिखा जाता है। तो डेटर लेजर भी लिखा रख सकता है, हो सकता है वहां पे, या सेल्स लेजर या सोल्ड लेजर। तो ये सारे लेजर एक ही दूसरे के नाम, एक दूसरे के ही सिनोनिम्स है, नाम है। तो आपको ध्यान रखेंगे कि डेटर लेजर को और क्या बोलते हैं। बहुत आसान है। डेटर, ठीक है ना, डेटर सेल्स से ही रिलेटेड होता है ना। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर बनता है, इसलिए इसको सेल्स लेजर ही बोलते हैं, सोल्ड लेजर ही बोलते हैं, या कस्टमर अकाउंट बोलते हैं। डेटर को हम कस्टमर भी बोलते हैं। सेम क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हम सप्लायर भी बोलते हैं। क्रेडिटर किससे रिलेटेड होता है? परचेज से रिलेटेड होता है। तो क्रेडिटर लेजर का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है? परचेज लेजर, या बॉट लेजर, या सप्लायर लेजर। और उसके अलावा बाकी जो बच गए वो जर्नल लेजर, या जर्नल लेजर को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल लेजर भी, है ना। तो ये आप समझ। अच्छा, एक चीज और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डबल अकाउंट सिस्टम कहां फॉलो होता है, सेल्फ बैलेंसिंग में कि सेक्शनल बैलेंसिंग में। अभी सेक्शनल बैलेंसिंग हमने पढ़ा ही नहीं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है वो सेल्फ बैलेंसिंग में फॉलो होता है। इसीलिए सेल्फ बैलेंसिंग में सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनाए जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना पाना किस सिस्टम में पॉसिबल होता है, सेल्फ बैलेंसिंग में या सेक्शनल बैलेंसिंग में। तो सेल्फ बैलेंसिंग में। या ट्रू फॉल्स भी पूछ सकता है कि सेल्फ बैलेंसिंग में ट्रायल बैलेंस बना पाना पॉसिबल होता है, संभव होता है।
आप सेल्फ बैलेंसिंग में ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? तो ये सेंटेंस ट्रू है, ठीक है ना। तो सेल्फ बैलेंसिंग में आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, इसमें डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करिए कि आपने अभी मैंने क्या बताया, सेल्फ बैलेंसिंग में कितने लेजर बनते हैं? 3 लेजर बनते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा ये है डेटर लेजर, ठीक है। मैंने क्या समझाया, डेटर लेजर में क्या 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 लिखा जाता है? तो डेटर लेजर में आप डेटर्स के पर्सनल अकाउंट्स रखते हो, है ना। तो सपोज आपका डेटर है ए, तो आपने क्या रख लिया? ए अकाउंट। ये हमारा ए अकाउंट हो गया। ये एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से समझ गए तो आगे आपके जो थ्योरी पार्ट है, आगे आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, थ्योरी ही पूछने वाला है। तो आपके लिए थ्योरी समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक अकाउंट, सपोज एक और है आपका डेटर बी, तो उसका भी अकाउंट हम यही पीसी बनाते हैं, बी अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में क्रेडिटर अकाउंट वाला क्रेडिटर लेजर भी बनाते हैं, उसको भी हम नहीं समझते हैं, उसको एग्जांपल नहीं लेते। डेटर लेजर से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसको भी साथ में ले लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और साथ में हम बना लेते हैं जर्नल लेजर। जर्नल लेजर में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? तो डेटर और क्रेडिटर के पर्सनल अकाउंट जो है उनको छोड़ करके बाकी यहाँ पे आते हैं। जैसे सेल परचेज का अकाउंट है, तो भी हमने यहाँ पे बना लिया, मान लीजिए सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारा सेल्स अकाउंट हो गया। इसके अलावा सपोज करिए कैश अकाउंट, ठीक है। परचेस अकाउंट भी यही बनता है, यहीं पर सारे नॉमिनल अकाउंट यहीं आएंगे। डेटर और क्रेडिटर के अलावा जो भी रियल पर्सनल अकाउंट है वो भी यहीं आएंगे। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सारे सारे कहाँ आते हैं? जर्नल लेजर में आते हैं। कितना समझ में आया? ये हमने बना लिया। अब सपोज करिए अपन कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे अंडर सेल्फ बैलेंसिंग, समझिए। सपोज करिए आपने मिस्टर ए को गुड सोल्ड किया, ठीक है ना, 5000 रुपीज का। आपने ए को माल बेचा 5000 रुपीज का। तो आप कैसे लिखोगे? तो आप यहां पे लिखोगे डेटर अकाउंट में टू सेल्स 5000 रुपीज, और सेल्स अकाउंट में लिख देंगे हम बाई एज अकाउंट 5000 रुपीज, ठीक है। इतना ये आप नॉर्मल करते हो नॉर्मल अकाउंटिंग में, ठीक है। अब देखिए इसको हम सेल्फ बैलेंसिंग में कैसे लेके जाएंगे। तो सेल्फ बैलेंसिंग में जो आपकी यूजुअल एंट्री हो रही है, जो नॉर्मल एंट्री हो रही है, वो तो आप करोगे ही। उसके अलावा आपको सेल्फ बैलेंसिंग पूरा करने के लिए एक अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो ध्यान से समझिए, डेटर लेजर के अंदर एक और अकाउंट बनाया जाएगा जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक और लेजर हमने बना दिया, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्फ बैलेंसिंग को पूरा करने के लिए। ये हमने बना दिया। और जर्नल लेजर में हम क्या बना देंगे? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिया तो आगे आपको जर्नल एंट्रीज और ये जर्नल लेजर, डेटा लेजर कैसे बनाते हैं ये बहुत आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। ये हमने 2 अकाउंट बना दिए। तो डेटर लेजर में हमने कौन सा अकाउंट बनाया? जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और जर्नल लेजर में हमने क्या बना दिया? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसे ही अगर हम क्रेडिटर लेजर बना रहे होते तो क्रेडिटर लेजर में ही हम क्रेडिटर के अकाउंट तो बनाते ही, एक्स का बाई का, सपोज आपके क्रेडिटर का नाम एक्स वाई है तो एक्स अकाउंट, बाई अकाउंट, जेड अकाउंट। और साथ में हम एक और अकाउंट बनाते, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाते। और जर्नल लेजर में डेटर लेजर की जैसे ही एक और अकाउंट बना लेते हैं हम, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग सॉरी एंट्रीज को कैसे पोस्ट करते हैं।
तो डेटर लेजर में मैंने बोला कि हर लेजर का अपना सेपरेट ट्रायल बैलेंस बन सकता है। डेटर लेजर का अपना सेपरेट ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, जर्नल लेजर का अपना सेपरेट ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। इसका मतलब कि डेटर लेजर में भी डबल अकाउंटिंग कंप्लीट होगी, इस लेजर में भी क्या होगा, हमारा डबल अकाउंटिंग हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, और जर्नल लेजर में भी हमें डबल अकाउंटिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखो हमने सेल्स को डेबिट तो ऑलरेडी कर रखा है 5000 रुपीज, ठीक है ना। अब हम ऐसे ही इस सेल्स को इसमें क्या करेंगे, हमें कहीं क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तो हम क्रेडिट कहां कर देंगे, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में जाकर के क्रेडिट कर देंगे और लिखेंगे क्या, बाई डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 5000 रुपीज, ठीक है। और यहां पे हमने देखो जर्नल लेजर में क्रेडिट कर रखा है 5000 रुपीज, तो अब इसका डबल इफेक्ट, हम क्रेडिट कर रखे हैं तो डेबिट भी कहीं करना पड़ेगा हमें जर्नल लेजर में, तो डेबिट हम कहां कर देंगे, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। और क्या लिखेंगे, टू, खुद आप गेस कर सकते हो क्या लिखना चाहिए हमें, टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना, 5000 रुपीज। समझ में आई मेरी बात। हमने डेटर लेजर इटसेल्फ, डेटर लेजर में खुद ही डबल एंट्री फॉलो हो गई, डेबिट भी 5000 रुपीज हुआ, क्रेडिट भी 5000 रुपीज हुआ। सेम जर्नल लेजर में भी 5000 रुपीज क्रेडिट हुआ और डेबिट भी 5000 रुपीज हो गया। मतलब मैं डेटर लेजर का भी ट्रायल बैलेंस बना सकता हूं और जर्नल लेजर का भी ट्रायल बैलेंस बना सकता हूं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए मिस्टर बी को भी सेल किया गया, ठीक है, मिस्टर बी को सेल किया गया 10,000 रुपीज का, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू सेल्स 5000, सॉरी मान लीजिए 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपीज। और ये अभी हम नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं, अभी हम सेल्फ बैलेंसिंग नहीं कर रहे, नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम इसको सेल्स अकाउंट में भी जाकर लिख देंगे बाई बीस अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है। ये नॉर्मल अकाउंटिंग कंप्लीट। अब हमें सेल्फ बैलेंसिंग कंप्लीट करना है, तो सेल्फ बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए डेटर लेजर में डेबिट हो चुका है 10,000 रुपीज, तो क्रेडिट में भी हम लिख देंगे, ठीक है। ये ए का लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको ये ए का 5000 ऑलरेडी लिखा हुआ था, हम बी का भी लिख देंगे 10,000 रुपीज, ठीक है। सेम चीज अब यहां भी देखो क्रेडिट हो चुका है 10,000 रुपीज, तो हम डेबिट भी कर देंगे 10,000 रुपीज। समझ में आई बात, हो गया डबल इफेक्ट। अब सपोज करिए कि पेमेंट मिला, ठीक है, डेटर से हमें पेमेंट मिला, तो पेमेंट मिला तो हम क्या लिख देंगे, ए से हमें अगर पेमेंट मिला तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, बाई कैश सपोज 2,000 रुपीज, हमने लिख दिया 2,000 रुपीज। और कैश अकाउंट में हम क्या लिख देंगे, बाई ए, ठीक है, कितना, सॉरी गलत हो गया ये, सॉरी सॉरी सॉरी, कैश अकाउंट में हम कहां लिख देंगे, डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में लिखे हैं ना, तो हम कैश अकाउंट में कहां लिख देंगे, डेबिट में, टू एज अकाउंट, कितना, 2,000 रुपीज। ये हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है ना, हमने डेटर को क्रेडिट कर दिया है और कैश को डेबिट कर दिया है। अब हमें इसका क्या करना है, सेल्फ बैलेंसिंग कंप्लीट करना है ना, तो सेल्फ बैलेंसिंग के लिए हम डेटर लेजर में क्रेडिट कर चुके हैं, मतलब अभी हमें डेटर लेजर में किसी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, तो किसको डेबिट कर देंगे, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को, और लिखेंगे क्या यहाँ, टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 2,000 रुपीज, ठीक है। और यहां भी क्या कर देंगे हम, ये हमने डेबिट कर रखा है 2,000 रुपीज, तो क्रेडिट में भी क्रेडिट भी कर देंगे और लिखेंगे क्या हम, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना, 2,000 रुपीज। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो इससे सेपरेट ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी देख लो। तो अब हम जल्दी से इसका क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकाल करके क्या बना देंगे,
ट्रायल बैलेंस। तो इसका बैलेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 3000 रुपीज ये गड़बड़ बन गया था। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। होप आपको बैलेंसिंग करना आता है, नहीं आता तो जल्दी से डेट सॉरी लेजर कंप्लीट कर लीजिए। बाई बैलेंस CD 10,000 रुपीज, इसका भी बैलेंस हम निकाल देंगे। ये आ गया 13,000 रुपीज टू बैलेंस। ठीक है, इसका आप लोग खुद कर लेना, अभी मैं केवल डेटा लेजर में ट्रायल बैलेंस बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस। अब देख लो, हम बैलेंस रख देंगे सभी का। ए का हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ए का डेबिट बैलेंस 3000 रुपीज, बी का डेबिट बैलेंस 10,000 रुपीज और जर्नल लेजर एडजस्टमेंट का भी का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है कितना 13,000 और हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा 13,000 13,000। ठीक है ना, तो ये बन गया हमारा सेपरेट ट्रायल बैलेंस। यही मैं समझाना चाह रहा था कि सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में आपके हर सेपरेट लेजर के अपने ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हो, जिससे कि आपको सेपरेट लेजर के अलग से आपको गलतियां पता चल सकती हैं। तो ऐसे आप एंट्री करते हो किसमें, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में। चलिए अब इसी को अपन थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं थ्योरी पार्ट में कि कैसे होता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो सेल्फ बैलेंसिंग होता क्या है। So, under self-balancing laser system, each laser is prepared under double entry system, है ना। मैंने आपको बिल्कुल क्वेश्चन भी करा के समझा दिया कि कैसे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है ईच ट्रांजेक्शन का, कहाँ, सेल्फ बैलेंसिंग में। ठीक है, अ कंप्लीट ट्रायल बैलेंस कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अप द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। आप कंप्लीट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हो अंडर सेल्फ बैलेंसिंग, तभी तो आपको हर पार्ट का अलग अलग आपको गलती पता चल जाता है ना। तो आप सेपरेट अलग से तलपट बना सकते हो हर लेजर का। डेटा लेजर का आप अलग तलपट बना सकते हो, ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, क्रेडिट लेजर का अलग और जर्नल लेजर का अलग। विदिन द लेजर इटसेल्फ प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री इज कंप्लीटेड। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने देखा कि इटसेल्फ एक लेजर में, अगर डेटा लेजर की आप बात कर रहे थे, तो अगर कोई चीज डेटा लेजर में डेबिट हो रही थी तो उसी के करेस्पॉन्डिंग आपका जो जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट था वो क्या हो रहा था, क्रेडिट भी हो रहा था। तो अपने लेजर इटसेल्फ हर लेजर में डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट होती है। अंडर दिस मेथड 3 लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। आपको नाम भी पता चल गया, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर और जर्नल लेजर। जर्नल लेजर को ही आप जानते हो नॉमिनल लेजर के नाम से भी, डेटर लेजर को आप जानते हो कस्टमर लेजर, सोल्ड लेजर, सेल्स लेजर के नाम से, क्रेडिटर लेजर को आप जानते हो सप्लायर लेजर, परचेज लेजर या बॉट लेजर के नाम से। समझ में आ गई बात। तो ये थी आपकी बेसिक कि एक्चुअली सेल्फ बैलेंसिंग होता क्या है या स्व संतुलन प्रणाली क्या होती है। अब अलग अलग लेजर को भी पढ़ लेते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे उस एग्जांपल से कि किस लेजर में आप क्या रिकॉर्ड करते हो। तो डेटर लेजर या सेल्फ लेजर में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, तो जो भी पर्सनल आपके डेटर्स के जो पर्सनल अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ लिखे जाते हैं, डेटर्स लेजर में लिखे जाते हैं। ठीक है ना। इन शॉर्ट दिस लेजर डील्स विथ अकाउंट्स रिलेटिंग टू ट्रेड डेटर। समझ में आई बात। फिर है
क्रेडिटर लेजर, तो डेटर लेजर आपके डेटर से रिलेटेड है, वैसे ही क्रेडिटर लेजर आपके सप्लायर या आप समझिए जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हो उधार में, उससे रिलेटेड है क्या, क्रेडिटर लेजर। तो आप सपोज करिए मिस्टर राम से गुड्स खरीद रहे हो, तो राम का अकाउंट कहाँ किस लेजर के अंदर रखा जाएगा, क्रेडिटर लेजर या परचेज लेजर के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो उनके लेजर्स कहाँ खोले जाएंगे, अंडर क्रेडिटर लेजर। ठीक है, तो सारे के सारे ट्रेड क्रेडिटर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे, अंडर क्रेडिटर लेजर। फिर तीसरा लेजर आपका कौन हो जाता है, जर्नल या नॉमिनल लेजर। और जर्नल नॉमिनल में जो भी डेटर और क्रेडिटर के पर्सनल अकाउंट्स थे उनको छोड़ करके बाकी सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। बाकी जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट बचते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट, वो सारे यहाँ आ जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो रियल और पर्सनल अकाउंट भी होते हैं वो यहीं आ जाते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, ये सारे अकाउंट कहाँ रखे जाते हैं, अंडर जर्नल लेजर। ठीक है, एडवांटेजेस देख लो, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि क्या एडवांटेज, बेटर कंट्रोल होता है, एरर ट्रेसिंग आसान हो जाती है, ठीक है, गलती पकड़ पाना आसान होता है, ठीक, फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान होता है। तो ये सब फायदे हैं, पढ़ लेते हैं। इफ लेजर आर मेंटेन अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट एरर। अगर सेल्फ बैलेंसिंग में अकाउंट बनाए गए हैं, गलती पकड़ पाना आसान होगा। क्यों आसान होगा ये आप समझ गए होंगे, है ना। आपको हर पार्ट का अलग अलग ट्रायल बैलेंस बना करके दे दिया गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलती किस वाले लेजर में है। तो कंपैरेटिवली नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम के इसमें थोड़ा एरर को लोकेट कर पाना, पता कर पाना थोड़ा आसान होता है, गलतियों त्रुटियों का पता लगाना आसान होता है। फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ लेजर कीपर। ठीक है, जिस लेजर में गलती होगी वो लेजर बनाने वाले की हम क्या करेंगे, जवाबदेही सेट कर सकते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गलती पकड़ पाना आसान है तो थोड़ा अर्थमेटिकल और गणितीय जो सटीकता है वो और ज्यादा रहेगी इस सिस्टम में। इंटरनल चेक, ठीक है, इंटरनल चेक कैसे हो जाता है, इंटरनल चेक का मतलब है कि अंदर कोई फ्रॉड ना होने पाए। तो सपोज करिए कि मिस्टर ए बना रहे हैं डेटर लेजर और मिस्टर एक बी है जो बना रहे हैं जर्नल लेजर। तो डेटर लेजर में तो ए ने रिकॉर्डिंग की, अब सपोज करिए ए फ्रॉड करना चाह भी रहा है, तो ए अपने लेजर में अगर कोई फ्रॉड करेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री जर्नल लेजर में नहीं जाएगी, क्योंकि कोई और बना रहा है। अगर ए ही दोनों बना रहा होता तो दोनों जगह गलती करके दोनों जगह इस तरह से करता कि दोनों जगह पता नहीं चलता, दोनों लेजर में उसके इफेक्ट डाल देता। लेकिन अगर कोई और अकाउंट बना रहा है तो वहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल ज्यादा रहेगा आपका, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंट्री दूसरे लेजर में दूसरा बंदा बना रहा है, दूसरा पर्सन बना रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि थोड़ा इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण थोड़ा ज्यादा रहेगा, इंटरनल चेक बेहतर हो पाएगा। ठीक है ना, इस वजह से आपका क्या होगा, कमिटिंग फ्रॉड इज मिनिमाइज्ड एज डिफरेंट लेजर आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट क्लर्क्स। अगर कई लोग अलग अलग लोग बंदे बना रहे हैं तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड होगा ही नहीं, हो सकता है, तब भी हो सकता है ए बी आपस में सेटिंग कर लें तो हो सकता है ना, लेकिन कम हो जाएगा, एज कंपेयर टू कम हो जाएगा। ठीक, तो ये था क्या, सेल्फ बैलेंसिंग के एडवांटेजेस। ठीक, तो ये था भी आपका बेसिक सेल्फ बैलेंसिंग का, कि सेल्फ बैलेंसिंग होता क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से पढ़ना। इसके बाद पार्ट 2 में अपन देखेंगे इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और कैसे अपन बनाते हैं जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।